नमस्ते साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को मुर्गी पालन से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां देने वाला हूं। तो प्लीज़ आप लोग यह वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए साथियों, अगर आप लोग मुर्गी पालन करते हैं, चाहे मांस उत्पादन के लिए हो या अंडे उत्पादन के लिए हो, मुर्गियों का वज़न जल्दी बढ़ेगा या मुर्गियों का वज़न जल्दी आने में कितना टाइम लगेगा, मुर्गियां समय पर अंडे देगी या नहीं देगी, मुर्गियों के अंडे का क्वालिटी कैसा होगा, मुर्गियां ज़्यादा अंडा देगी या कम अंडा देगी, यह एक ही विषय पर निर्भर करता है। वो यह है कि मुर्गियों को आप लोग किस तरीके से दाना खाने के लिए देते हैं। मुर्गियों को अगर आप लोग ख़राब क्वालिटी का दाना खाने के लिए देते हैं, मुर्गियों को अगर आप लोग दाना खाने के लिए देते हैं, उसमें अगर आप लोग सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होता है, तो मुर्गियों का वज़न जल्दी बढ़ेगा और मुर्गियों के अंडे का जो क्वालिटी है वो अच्छा नहीं होगा। मुर्गियां समय पर अंडे भी नहीं देगी और मुर्गियां ज़्यादा अंडे नहीं देगी। हमारे गांव घरों में जो लोग कम मात्रा में मुर्गी पालन करते हैं, वह ज़्यादातर मुर्गियों को एक ही दाना खिलाते हैं और वह होता है धान या चावल, और इसकी वजह से मुर्गियों का वज़न आने में टाइम लगता है। वो अगर मुर्गियों को मांस उत्पादन के लिए पालते हैं तो एक मुर्गी को 1 केजी वज़न आने में लगभग 5 से 6 महीने भी लग जाता है। और अगर वह मुर्गियों को अंडे उत्पादन के लिए पालते हैं तो मुर्गियां समय पर अंडे नहीं देती हैं, मुर्गियों के अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है और मुर्गियां ज़्यादा अंडे नहीं देती हैं। तो अगर आप लोग एक देसी मुर्गी को फार्म के अंदर रखकर अच्छे क्वालिटी का कमर्शियल फीड खिलाकर पालते हैं तो उसे 1 केजी होने में लगभग 3.5 से लेकर 4 महीने लगता है। मतलब 3.5 से लेकर 4 महीने के अंदर उसका वज़न 1 केजी का हो जाएगा। पर अगर आप लोग एक देसी मुर्गी को बाहर पालते हैं और उसे अगर आप लोग अच्छे क्वालिटी का दाना खाने के लिए नहीं देते हैं, धान या चावल खिलाकर ही पालते हैं, तो उसे 1 केजी होने में लगभग 5 से लेकर 6 महीने भी लग जाता है। साथियों, मुर्गियों को आप लोग जो दाना खिलाते हैं उस दाने में प्रोटीन, एनर्जी, खनिज लवण तथा विटामिन्स और मिनरल्स मौजूद होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर यह चीज़ें उस दाना में मौजूद होगा तभी मुर्गियों का वज़न जल्दी बढ़ेगा और मुर्गियां जल्दी अंडा भी देंगी और मुर्गियों के अंडे का क्वालिटी भी अच्छा होगा और मुर्गियां ज़्यादा अंडा भी देगी। साथियों, एक बात आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, वो बात आप लोगों को ध्यान देना है। मुर्गी पालन में जो सबसे ज़्यादा खर्चा होता है वो दाने में होता है। जो दाना आप लोग मुर्गियों के लिए खरीदेंगे उस दाने में यह सभी चीज़ें तो मौजूद होनी ही चाहिए। उसके साथ साथ मुर्गियों के दाने का दाम भी ज़्यादा होना नहीं चाहिए। अगर आप लोग ज़्यादा दाम वाला दाना मुर्गियों को खिलाएंगे तो आप लोगों का ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा या कभी नुकसान भी हो सकता है। तो साथियों, मुर्गियों के लिए आप लोग एकदम कम खर्च में ही घर में ही दाना बना सकते हैं। मुर्गियों के लिए कम खर्च में घर पे दाना किस प्रकार बनाया जाता है उसके बारे में मैंने वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है। यह वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग वह वीडियो देख सकते हैं। साथियों, इसके अलावा मुर्गियों के दाने में आप लोगों को मक्का, मूंगफली की खल, सूखी मछली का चूरा, इस तरीके का भी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं और मुर्गियों को आप लोग हरा चारा भी खाने के लिए दे सकते हैं, जैसे कि सहजन के पत्ते, गोभी के पत्ते, मूली के पत्ते, पालक, और आप लोगों के घरों में जो भी सीजनल सब्जियां होती हैं वह भी मुर्गियों को आप लोग खाने के लिए दे सकते हैं। टमाटर भी खाने के लिए दे सकते हैं। इसके अलावा मुर्गियों को आप लोग नेपियर घास भी खाने के लिए दे सकते हैं, बरसीम भी खाने के लिए दे सकते हैं। और यह अगर आप लोग मुर्गियों को खाने के लिए देते हैं तो मुर्गियों का रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से मुर्गियों को कोई भी बीमारी ज़्यादा अटैक नहीं कर पाता है। तो साथियों, मुर्गियों को अगर आप लोग सभी प्रकार के पोषक तत्वों से भरपूर दाना नहीं खिलाते हैं तो मुर्गियों का रोग प्रतिरोधक क्षमता
कम होती जाती है, जिसकी वजह से मुर्गियां जल्दी बीमार पड़ जाती हैं। तो इसलिए मुर्गियों को हमेशा सभी पोषक तत्वों से भरपूर दाना खिलाना चाहिए। पर दाना खिलाते समय आप लोगों को यह भी ध्यान देना है कि उस दाने का दाम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग देसी मुर्गी पालन करते हैं तो देसी या सोनाली मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर या फिनिशर फीड आता है वह आप लोग उन्हें खिला सकते हैं। अगर आप लोग देसी मुर्गी पालन करते हैं और देसी मुर्गियों को अगर आप लोग ब्रॉयलर मुर्गियों के लिए जो फीड आता है वह खिलाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान देना है। जैसे कि अगर आप लोग ब्रॉयलर फीड खिलाते हैं तो देसी मुर्गियों का जो दाम है वह ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप लोगों के वहाँ देसी मुर्गियों का रेट पर केजी के हिसाब से 400 से लेकर 500 रुपये केजी है, तब आप लोग ब्रॉयलर का फीड उन्हें खिला सकते हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बहुत बार बताया कि ब्रॉयलर मुर्गियों के लिए जो फीड आता है उसका प्राइस ज़्यादा होता है, क्योंकि ब्रॉयलर मुर्गियों के लिए जो फीड आता है उसमें पोषक तत्व ज़्यादा होता है। ब्रॉयलर मुर्गियों को जल्दी तैयार करना होता है, जल्दी बेचना होता है, लगभग 40 से लेकर 45 दिन के अंदर उन्हें बेचना होता है। तो उसी हिसाब से उस फीड को तैयार किया जाता है। तो इसके कारण ब्रॉयलर मुर्गियों के लिए जो फीड आता है उसका ज़्यादा प्राइस होता है। तो वो फीड अगर आप लोग मुर्गियों को खिलाते हैं तो देसी मुर्गियों का जो रेट है वह ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप लोग वो फीड देसी मुर्गियों को खिला सकते हैं। साथियों, अगर आप लोग ब्रॉयलर मुर्गियों के लिए जो फीड आता है वह घर में ही बनाना चाहते हैं तो 100 किलोग्राम ब्रॉयलर स्टार्टर के लिए आप लोग लगभग 45 किलोग्राम दली मक्का लेना है, 10 किलोग्राम गेहूं का चोकर लेना है, 30 किलोग्राम मूंगफली का खल लेना है, 12 किलोग्राम आप लोगों को सूखी मच्छी का चूरा लेना है और 2.5 किलोग्राम खनिज लवण तथा आधा केजी नमक लेना है और उचित मात्रा में विटामिन और एंटीबायोटिक भी मिक्स कर देना है। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके आप लोग ब्रॉयलर स्टार्टर का दाना घर पे ही बना सकते हैं। मुर्गियों को आप लोग जितना अच्छी क्वालिटी का दाना खिलाएंगे उतना ही मुर्गियों का वज़न जल्दी से बढ़ेगा और मुर्गियों का ज़्यादा अंडे भी देंगी और मुर्गियों का जो अंडे की क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा होगा और मुर्गियां समय पर अंडे भी देंगी। साथियों, एक ज़रूरी बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, अंडे उत्पादन के लिए पाले गए मुर्गियों को ग्रोवर और लेयर दाना खिलाया जाता है। चूजी अवस्था में उन्हें स्टार्टर फीड खिलाया जाता है, उसके बाद उन्हें ग्रोवर और मुर्गियां अंडे देने चालू कर देंगी तब उन्हें लेयर दाना खिलाया जाता है। और मांस उत्पादन के लिए पाले गए मुर्गियों को स्टार्टर और फिनिशर दाना खिलाया जाता है। और आप लोगों को मुर्गियों का दाना तुरंत चेंज नहीं करना है। अगर आप लोग ग्रोवर दाना से लेयर दाना में जाते हैं तो तुरंत ग्रोवर से लेयर दाना मुर्गियों को नहीं खिलाना है। 2 या 3 दिन पहले ही ग्रोवर दाने में लेयर दाने को मिक्स करके कर देना, वो मुर्गियों को वो धीरे धीरे खाने के लिए देना और उसके बाद लेयर दाना मुर्गियों को खिलाना है। और अगर आप लोग मांस उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करते हैं तो स्टार्टर दाना ख़त्म होने के बाद तुरंत मुर्गियों को फिनिशर दाना नहीं खिलाना है। 2 या 3 दिन पहले स्टार्टर दाना देना है। आप लोगों को फिनिशर दाना मिक्स कर देना है और वह मुर्गियों को खाने के लिए देना है और उसके बाद ही मुर्गियों को फिनिशर फीड खाने के लिए देना है। इस तरीके से धीरे धीरे दाना को चेंज करना है। तो साथियों, यही थी कुछ जानकारियाँ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्त और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।